Freelancer is primarily based on a book called Ticket to Syria, which is written by Mr. Shirish Thorat. So बहुत सारे इमोशंस हैं एंड जैसा कि देखने में लग रहा है ये कम्प्लीटली एक्शन बेस्ड हाई ऑक्टेन ड्रामा है। आपको किस टाइप के रोल करना बहुत पसंद है? मैं अपना काम एंजॉय करता हूँ। मैं एक बार फ्लाइट में जा रहा था तो कोई इंसान ने किसी ट्रैवलर ने डाउनलोड कर रखे थे एपिसोड्स, वो देख रहे थे। और उसके साथ ही मेरी सामने वाली सीट पे एक और इंसान बैठे थे जिन्होंने मुंबई डायरीज डाउनलोड करके रखा हुआ था, वो देख रहे थे। सो लेटर ऑब्वियसली व्हेन ही केम टू मी, सर देखो मैं आपकी मुंबई डायरीज देख रहा हूँ। सो द डिजिटल थिंग हैज समहाउ उन सबको एक कर दिया है। मैं कुछ दिनों पहले किसी सिग्नल पे था तो एक बच्चा फूल बेच रहा था, तो मैंने उससे कुछ फूल ले लिए और उसने जैसे ही मुझे देखा उसने कहा, अरे सर आप मैं देखिए आपका सीरीज देख रहा था। तो ऐसे नहीं तुम मजाक कर रहे हो? नहीं सर ये देखिए। सो आई सॉ हिम, उन्होंने पॉज करके रखा हुआ था, वो अपने स्मार्टफोन पे वो देख रहे थे। एंड देन आई रियलाइज कि वर्ल्ड की दुनिया कितनी बदल चुकी है, बिकॉज स्मार्टफोन्स हैव बिकम वेरी एक्सेसिबल, दे आर वेरी एक्सेसिबल नाउ, बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है एंड विद मी इज मोहित रैना। मोहित सर, वेलकम टू एबीपी, वेलकम टू ईएनटी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच भावना फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। यस, द फ्रीलांसर, व्हाट इज एग्जैक्टली द फ्रीलांसर? बिकॉज बहुत एक्शन दिख रहा है इसमें। व्हाट एग्जैक्टली द सीरीज इज? So Freelancer is primarily based on a book called Ticket to Syria, which is written by Mr. Shirish Thorat. नीरज पांडे सर ने जो फ्राइडे फिल्म वर्क्स एंड फ्राइडे स्टोरी टेलर्स हैं, उन्होंने इस बुक को पर्दे पर लाया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए। एंड दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल विच इज प्लेड बाय कश्मीरा परदेसी कैरेक्टर आलिया। किस तरीके से वो कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से सीरिया जैसी देश में फंस जाती हैं, वो कहानी में रिवील होगा। और कैसे उनके एक वेल विशर जो है अविनाश कामत, जो मैं प्ले कर रहा हूँ, वो उन्हें कैसे उस मुसीबत से उन हालातों से बाहर निकालते हैं। ये उसकी कहानी है बेसिकली। एक कम्युनिटी की बारे में बात होती दिख रही है, उनका कुछ परिधान दिख रहा है उनका। क्या ये उन पर कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी तरह से उन पर कोई निशाना है, या कुछ ऐसा लग रहा है कोई सेंसिटिव इशू हो सकता है या कोई मुद्दा बन सकता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक हम लोग एंटरटेनमेंट बिजनेस में है, एंटरटेनमेंट बनाना सबका काम है और हमारा एज एन एक्टर परफॉर्म करना काम है। ये जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन से पहले ही बताया कि एक बुक के ऊपर आधारित है। ये जो बुक है टिकट टू सीरिया, उस पे आधारित है। ये जो कहानी है वो एक मर्सनरी की है, अविनाश कामत है जो मैं प्ले कर रहा हूँ जी। ये उन पे आधारित है कि किस तरीके से वो अपने चाहने वालों के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने जो उनके वेल विशर हैं उनके लिए वो किस एक्सटेंट तक जाते हैं टू कीप देम सेफ, टू गेट देम बैक टू देयर होमलैंड। ये उसकी कहानी है। अब ये एक जस्ट कोइंसिडेंस है या एक स्टोरी लाइन वैसी है क्योंकि ये कहानी सीरिया में हुई थी। यह हादसा कहीं और भी हो सकता है, यह हादसा बहुत ही जगहों पे भी होता होगा, बट ये कहानी प्राइमरली इसलिए क्योंकि कहानी की, जैसे मैंने बताया, किताब का टाइटल ही है टिकट टू सीरिया। सो ये उस पे बेस्ड है। सो इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। ये ऐसा किसी का वो आई वुड से नोशन नहीं है, या ऐसा कुछ किसी का कुछ पर्पस नहीं है। एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार बीइंग व्हाट दे आर और नीरज पांडे सर बीइंग व्हाट दे आर, वो सब लोग कुछ सोच समझ के ही बनाएंगे, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ इट कुछ भी बना लेंगे। अच्छा, आपका कैरेक्टर जो है उसमें हम क्या क्या एलिमेंट्स देख सकते हैं? हम सॉफ्ट देख सकते हैं, हम एक्शन देख सकते हैं, हम रोमांस देख सकते हैं, हम क्या देख सकते हैं? वेल, एक प्रॉपर जर्नी देख सकते हैं आप, एक कॉमन इंसान की, एक नॉर्मल इंसान की जो अपनी डे टू डे लाइफ में एक अपना काम कर रहा है, अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर रहा है। मैं अविनाश कामत का रोल प्ले कर रहा हूँ जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है मुंबई पुलिस में, और उन मेरी वाइफ जो मंजरी फडणवीस है वो प्ले कर रही हैं। किस तरीके से वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से मुंबई में एक छोटी सी जगह में रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली समय का ऐसा बदलाव होता है, परिवर्तन होता है कि उनकी कंप्लीटली लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। एंड ही गोज इनटू वेरी डार्क फेज जहाँ इंटरपर्सनल रिलेशंस बहुत खराब हो जाते हैं उनके साथ। और तब उनकी लाइफ में किरदार आता है जो उनके गुरु का, जो प्ले किया है उनके मेंटर का, जो अनुपम खेर सर ने निभाया है। किस तरीके से वो उन्हें अपनी शरण में लेते हैं, अपनी अंडर शैडो में लेते हैं, और किस तरीके से वो उनको पूरा ट्रांसफॉर्म करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, और उनको एक नई जिंदगी में एक नई होप दिखाते हैं। और उस होप के बाद वो अपने अविनाश कामत अपने इंटर जो उनके अंदर के डीमंस हैं उनसे लड़ते हुए बाहर आकर एक एक नया इंसान बनता है, एक मर्सनरी बनता है,
किस तरीके से वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, जिस प्लेटफॉर्म पे उसको द फ्रीलांसर के नाम से जाना जाता है, दैट्स हाउ द टाइटल कम्स इन प्लेस ऑल्सो। तो ये कहानी उसकी है। सो बहुत सारे इमोशंस हैं, एंड जैसा कि देखने में लग रहा है ये कंप्लीटली एक्शन बेस्ड हाई ऑक्टेन ड्रामा है, एक्सट्रैक्शन सीरीज है, ये बहुत बड़ी। एंड बट इसके साथ इमोशन भी इन्वॉल्व है, देयर इज लॉट ऑफ इमोशन बिहाइंड इट, बिकॉज किसी भी कहानी में किसी भी किरदार कुछ भी कर सकता है, बट कितने से बड़े आप स्केल बना दें, कितना बड़ा आप उसे दिखा दें, कितने बड़े लोग टेक्निकली उसमें आ जाएं, बट अनलेस एंड अनटिल उसका जो इंटेंट है वो क्लियर नहीं हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। उसी प्रकार से यहाँ जो इमोशन है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो बहुत क्लियर है। हम्म। So it's a proper extraction series filled with a lot of emotions and drama and interpersonal relationships. मतलब कह सकते हैं कि इमोशंस का रोलर कोस्टर राइड है ये पूरी है। बिल्कुल 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 करेक्टली। अच्छा, आपके नाम से जैसे मोहित रैना नाम आता है ना, सबसे पहले वो महादेव की छवि आ ही जाती है अपने आप। तो बिल्कुल। क्या आप इसे ऐसे देखते हैं कि आप टाइपकास्ट हो गए हैं, लोग आपको डिवोशनल में ज्यादा देखना पसंद करते हैं, या ये आपके लिए प्रिविलेज है कि आपका आपकी जो पहचान है वो महादेव के तौर पे लोग देखते हैं? आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, बट क्या होता है कि जनरेशन बहुत स्मार्ट है, पब्लिक बहुत स्मार्ट है, दर्शक और व्यूअर्स बहुत स्मार्ट है, उन्हें मालूम है कि ये इंसान जो है वो एक्टर है, एग्जैक्टली। उसका उसका काम एक्टिंग करना है। तो आई थिंक वो टाइपकास्ट होना, अगर मैं टाइपकास्ट हो गया होता या मैं जेन्युइनली मैं यहाँ नहीं बैठा होता, हाँ, मतलब वही, मतलब कि एक्सेप्टेंस आपको लोगों का मिल रहा होना, क्योंकि आपके पास बहुत सारे फीडबैक्स आते होंगे थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इन पर्सन, लोग आपसे जब मिलते होंगे तो आपको लग रहा है ना कि एक्सेप्टेंस मिल रहा है, लोग आपको डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में देखना पसंद कर रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वो एक्सेप्टेंस तो मुझको 2016 में ही मिल चुका था। मैंने जी। 2014 में जिस सीरीज की आप शिवा सीरीज की आप बात कर रही जी। हैं, वो 2011 में शुरू हुई थी, वो जी। 2014 में खत्म हो चुकी थी। बट होता क्या है कि पहले जब चीजें खत्म हो जाती थी तो लोगों को शायद भूल भी जाते थे, बट हम्म। क्योंकि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ही वो सीरीज डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, यू नो। आई थिंक साउथ में आपको कन्नड़ में भी मिल जाती है वो, आपको आई थिंक बाकी साउथ की और भी लैंग्वेजेस में मिल जाती है देखने के लिए। सो आई थिंक वो एक वो हमेशा रहेगी, बिकॉज डिजिटल जमाना है, सब कुछ आपके पास फोन में अवेलेबल है, यस। सो जैसे कि मैं आपने आपने पूछा तो मैंने बताया आपको कि जैसे मैं एक बार फ्लाइट में जा रहा था, तो कोई इंसान ने किसी ट्रैवलर ने डाउनलोड कर रखे थे एपिसोड्स, वो देख रहे थे। हाँ? और उसके साथ ही मेरी सामने वाली सीट पे एक और इंसान बैठे थे जिन्होंने मुंबई डायरीज डाउनलोड करके रखा हुआ था, वो देख रहे थे। तो हम्म। पीछे वाले को मेरे को मालूम था कि मैं सामने बैठा हूँ, लेकिन आगे वाले को पता नहीं था कि मैं पीछे बैठा हूँ। हम्म। couldn't see it. So later, obviously, when he came to me, सर देखो मैं आपकी मुंबई डायरीज देख रहा हूँ। So the digital thing has come somehow, उन सबको एक कर दिया है। तो एक्सेप्टेंस तो मुझे बहुत पहले ही मिल गई थी। अब वो सिर्फ मुझे इस वजह से मिली क्योंकि हम इस समय के जमाने में हैं। उस समय ऑब्वियसली जब ये पहले सीरीज बना करती थी, तो आई थिंक केबल्स कम होते थे, चैनल्स कम होते थे, वी वर ओनली लिमिटेड टू DD1 एंड DD2। सो ऑब्वियसली इतना सोशल मीडिया नहीं था। आप लोगों को सिर्फ जो है साल में एक बार या 2 साल में एक बार कहीं देख लिया आपने, तो आपको लगता था कि मे बी ही इज नॉट एन एक्टर, ही इज द रियल कैरेक्टर दैट वी सी। बट आजकल तो सोशल मीडिया है, अवेयरनेस है, आपको सब मालूम है, इंसान खाता क्या है, इंसान पहनता क्या है, इंसान के घर में कौन कौन है, इंसान के माँ बाप का नाम क्या है। मुझे कुछ दिनों पहले ही लोगों ने बताया कि यार आपकी मम्मी का नाम ये है, आपके पापा का नाम ये है। मैंने कहा नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, ये नाम नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, विकीपीडिया में यही नाम लिखा हुआ है। जाके पता चला कि विकिपीडिया पे मेरे माँ बाप का नाम गलत लिखा हुआ है, सो हैविंग सेड दैट द वर्ल्ड इज बिकम वेरी स्मॉल बिकॉज ऑफ ऑल दीज टेक्निकल थिंग्स। पर्सनली अगर मैं आपसे जानूं तो आपको किस टाइप के रोल करना बहुत पसंद है? लाइक आपको लगता है हाँ ये मेरा फोटे है, या इसमें मैं बेस्ट हूँ, या मैं ये करना एंजॉय करता हूँ, एक्शन और एनी अदर थिंग? सी एंजॉय कर, अगर आप सी मैं अपना काम एंजॉय करता हूँ। सो बट अगर मैं एक ही चीज को बार बार करता रहूंगा, तो आई थिंक वो एंजॉयमेंट थोड़ी मजेदार नहीं रहती। बोरियत आपको हो जाएगा। हमेशा कुछ ना कुछ अलग ऑडियंस को देना पड़ता है और अलग समय पे देना पड़ता है। हम्म। ऑब्वियसली बीइंग एन एक्टर सब चीजें मेरे हाथ में नहीं होती, मेकर्स के हाथ में होती है। वो टाइमिंग वैसी होती है, किस तरीके के रोल्स आपको ऑफर हो रहे हैं उस पे होती है। जैसे जब मैंने डिजिटल वर्ल्ड में
घुसने का हिस्सा, घुसने का, डिजिटल वर्ल्ड में जाने का डिसाइड किया था व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। तो मैंने शुरुआत जो है, मैंने सबसे पहले भोकाल से की थी। सबसे पहली सीरीज थी जो भोकाल सीजन 1 मैंने शूट की थी। उसके बाद ऑब्वियसली फिर मैं एक जर्नलिस्ट का रोल मैंने प्ले किया काफिर में। उसके बाद मैंने जैसे सीरियल किलर का, मैं एक इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया। फिर उसके बाद मैंने आई थिंक उरी में मैंने कुछ किया। उसके बाद मैंने फिर मेडिकल ड्रामा किया जिसमें मैं डॉक्टर बना। फिर अभी इश्क नादान में मैंने एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के एक होटलियर का काम किया, सो आई थिंक वो टाइमिंग वैसी होनी चाहिए कि किस तरीके के आपको रोल मिल रहे हैं, किस तरह से ऑडियंस आपको देखना चाहते हैं, किस तरीके से मेकर्स आपको देखना चाहते हैं। सो आई थिंक 3-4 क्राइटेरियाज होते हैं। एक होता है कि आप क्या ऑफर कर सकते हैं ऑडियंस को, एक आप किस तरीके के रोल्स करना चाहते हैं, और मेकर्स आपको क्या ऑप्शन देते हैं। सो आई तो हाउ डू यू सी थिंक ओटीटी ओटीटी कितना यूजफुल हो चुका है आज के जमाने में, इम्पोर्टेंट हो चुका है, या फिर फिल्मों का कीड़ा जो है वो फिल्मों का ही कीड़ा है, ऐसा कुछ? आई थिंक टाइम्स हैव कंप्लीटली चेंज। समय बहुत 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 बदल चुका है। मैं कुछ दिनों पहले किसी सिग्नल पे था, तो एक बच्चा फूल बेच रहा था, तो मैंने उससे कुछ फूल ले लिए, और उसने जैसे ही मुझे देखा, उसने कहा, अरे सर आप मैं देखिए आपका सीरीज देख रहा था। तो मुझे लगा कि अरे ये तो ऐसे ही बोल रहे होंगे कि वो फूल बेच, मैं ज्यादा ले लूँ या ऐसा कुछ होगा। तो ऐसे नहीं रहे, तुम मजाक कर रहे हो। नहीं नहीं सर, ये देखिए। सो आई सॉ हिम, ही उन्होंने पॉज करके रखा हुआ था, वो अपने स्मार्टफोन पे वो देख रहे थे। एंड देन आई रियलाइज कि वर्ल्ड की दुनिया कितनी बदल चुकी है। एक एक सिग्नल पे एक फूल बेचने वाला लड़का भी जो है, बिकॉज स्मार्टफोन्स हैव बिकम वेरी एक्सेसिबल, दे आर वेरी एक्सेसिबल नाउ, बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। और आजकल डेटा भी बड़ा इजीली अवेलेबल होता है। सो ही हैज डाउनलोडेड समथिंग एंड ही इज वाचिंग इट। कभी मुझे नहीं लगता कभी सपने में किसी ने सोचा होगा कि वो ऐसे बैठ के देख रहे होंगे और अपना काम में कर रहे होंगे, So I think what it has done, it has connected a lot of people. हम्म। पहले मुझे साउथ के बारे में ज्यादा मालूम नहीं होता था। अब मुझे मालूम है कि साउथ में कितनी लैंग्वेजेस में क्या क्या मूवीज बनती रहती है, बिकॉज आई ऑल्सो सी इट, सो आई थिंक इट हैज completely changed the dimensions of entertainment. It has completely changed the meaning of entertainment. Entertainment is not only limited to कि फ्राइडे को हम 8:30 बजे ये देखेंगे, संडे को सुबह हम रंगोली देखेंगे, और हम उल्टा उल्टा देखेंगे, और हम पापा हमको हफ्ते में या महीने में 1-2 बार मूवीज लेने चले जाएंगे, So everything has completely changed. And I, as an actor, feel really blessed that I am in these times and I'm in working in these times, that I am getting an opportunity to play different roles. थैंक यू सो मच, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीरीज। आपका काम, आपका नाम बहुत आगे बढ़ता रहे इसी तरीके से, और थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much.